नमस्कार, बहस बाजीगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का मुद्दा बहुत दिलचस्प है। मुझे नहीं पता आज की युवा पीढ़ी इसको किस तरह से देखती है, लेकिन भगवान राम का मंदिर बना 500 साल के इंतजार के बाद, बड़ा कानूनी लड़ाई के बाद, बड़ा बहुत उसका विरोध भी हुआ, बहुत लोग उसके समर्थन में भी उतरे। लेकिन आज इस मुद्दे की अहमियत इस बात के लिए है क्योंकि जो लाखों श्रद्धालु भगवान राम के मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं, सोचिए उनकी आस्था को कैसी ठेस लगती है जब पता चल रहा है कि जो चढ़ावा उन्होंने अपनी कमाई का, अपने गले से उतार कर स्वतः भगवान की मूर्ति देखकर वहां दान दे दिया, सोने की चेन, अंगूठी, वो सब कोई और ही चंपत कर रहा था। जी हाँ, एसआईटी की रिपोर्ट सामने आ रही है और उसी से मिलते जितने भी संकेत हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ तो हुआ है। और जानते हैं उसके बाद से भगवान राम के मंदिर में चढ़ावे में कमी भी आई है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि आखिर जिस ट्रस्ट पर ये जिम्मेदारी थी कि वो ये सुनिश्चित करता कि लोगों का चढ़ावा भगवान राम के उस मंदिर के ही बेहतरी के लिए इस्तेमाल होता, वो लोगों की जेब भर रहा था। कुछ लोगों की आय में अचानक वृद्धि देखी गई है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज देखिए रामचंद्र के नाम पर बना ट्रस्ट चढ़ावा चोरी पर आरोपों के घेरे में है। जांच के हर पहलू की कसौटी से निष्पक्ष जांच होगी, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। राज्य सरकार की जो एसआईटी है वो जांच कर रही है, लेकिन राजनीतिक सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं क्योंकि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो अन्य पार्टियां, वो बार बार इस ओर इशारा कर रही हैं कि भाई जांच पर उनको भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो एसआईटी है वो किसको रिपोर्ट करती है, वो अधिकारी किसके हैं, वो उत्तर प्रदेश सरकार के हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि ट्रस्ट का काम था ये सुनिश्चित करना जो राम मंदिर का ट्रस्ट बना है वो सरकार के अधीन नहीं है। लोगों ने चंदा दिया, उस चंदे से मंदिर बना, ट्रस्ट ही उस पूरे पैसे को संभालता है जो मंदिर को आता है। सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए एसआईटी जांच करेगी और एसआईटी की जांच आने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हमने आज बहस का मोशन ये रखा है कि क्या ट्रस्ट के बड़े बड़े दिग्गज जो भगवान राम के मंदिर में ऐसे सीधे चले जाते थे और निकल जाते थे, जबकि आम श्रद्धालु जो पहुंचते थे उनकी कई बार चेकिंग होती है, उनको तरह तरह से वहां पर चेकिंग के दौर से गुजरना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग उन नियमों से ऊपर हो चुके थे, क्या उन लोगों के खिलाफ भी निष्पक्ष जांच होगी? तो आज का बहस बाजीगर का मोशन है, चढ़ावा चंपत मामले में क्या निष्पक्ष जांच होगी? बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं ये वो हिस्सा है जो मानता है कि निष्पक्ष जांच नहीं होगी, ये मानते हैं आप लोग? हाँ, हाथ सिर हिलाइए एकदम, तो ताली बजा लीजिए अपने लिए। और ये वो सफेद धारी लोग हैं जो शांति प्रिय लोग हैं, जिनको जीते जी मोक्ष मिल चुका है, जो ये मान रहे हैं पता नहीं जांच होगी कि नहीं होगी, हो सकता है निष्पक्ष भी हो सकता है कि पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाए, लेकिन ये वो हिस्सा है जो मानती है कि निष्पक्ष जांच होगी। तो तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत। देखिए इस बहस के अंत तक आप दोनों पर यह जिम्मेदारी है कि अपनी अपनी संख्या बढ़ानी है। तो जब यहाँ पर वक्ता बोलेंगे तो उधर से कुछ को आप आमंत्रित कीजिएगा, वो सफेद या लाल गमछा ले सकते हैं, आप इनको आमंत्रित कीजिएगा, ये नीला या सफेद गमछा ले सकते हैं, और सफेद वालों के लिए तो दोनों तरफ का रास्ता खुला हुआ है। तो आइए बहस बाजीगर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बुलाते हैं अपने तीनों जजेस को। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे तीनों जजेस का। स्वामी चक्रपाणी महाराज, डॉक्टर विक्रम सिंह, कमलेश किशोर यानी तीन ताल के ताऊ, तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है। और जबरदस्त पुलिस अधिकारी, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी चक्रपाणी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीनों जजेस अपनी अपनी जगह पर। अब तो सर हमने तो आपको अनेकों शोज में अब जज बना के बुला लिया है डीजीपी साहब, तो हमें उम्मीद है कि आज के मुद्दे पर आप थोड़ा प्रकाश खुद भी डालेंगे, क्योंकि है ना? ये मुद्दा जो है हम सबके हृदय से संबंधित है, इसके खुल के नहीं बात किया तो अन्याय है। बहुत अच्छा, आइए सर आइए। आइए बुलाते हैं। देखिए आज आपको बताते हैं बहस बाजीगर इस शो का नाम ही इसलिए है क्योंकि आज 6 जो कंटेस्टेंट्स आएंगे उनमें से किसी एक को ये जजेस बहस बाजीगर डिक्लेयर करेंगे, यानी वो सबसे अच्छा वक्ता था जिसने मुद्दे पर बोला, दमदार तरीके से बोला और इसी के साथ फैक्ट्स के साथ बात की। क्योंकि बहस की जो प्रथा है वो हम देखते हैं कई बार अधूरी रह जाती है चिल्ला चिल्ली के शोर में, इसीलिए सभी को 90-90 सेकंड का टाइम मिलेगा फर्स्ट राउंड में, फिर 1 मिनट का टाइम मिलेगा। बात कीजिए, मुद्दे पर बोलिए, सटीक बोलिए, सही बोलिए, आप बन सकते हैं बहस बाजीगर। तो सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने पहले 2 वक्ताओं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए अमितोष प्रतीक,
नेशनल स्पोक्सपर्सन है विश्व हिंदू परिषद के प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो दोनों ही तिलकधारी हैं, हैं? अच्छा है, दिलचस्प है। देखते हैं कौन अच्छे से अपनी दलीलों को रखता है। अगले दो जो वक्ता हैं उनको अब बुलाते हैं। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सूर्या मैथिल जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। सूर्या मैथिल जी बाहर का कैमरा देख के ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे। वाह वाह, आइए, ये आस्था भी नोट कीजिए आप लोग। चलिए अब आखिरी के दो कंटेस्टेंट जो है उनको दोनों टीम्स की तरफ से बुलाते हैं। महंत नवल किशोर दास जी महाराज, प्रवक्ता अखाड़ा परिषद के, और साध्वी विश्वरूपा धर्मगुरु हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों, बहुत स्वागत। आज इस बहस का आधार बना है राम मंदिर में चंदा चोरी और उसकी जांच को लेकर विपक्ष की आशंका। राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा सामने आने के बाद से ही देश भर में राम भक्त दुखी, नाराज और परेशान है, क्योंकि उनकी आस्था के साथ बड़ा धोखा हुआ है। इस पर तमाम सवाल और राजनीति के बाद ट्रस्ट से लेकर सरकार तक सवाल उठे तो सरकार ने एसआईटी बनाकर जांच के आदेश दे दिए। एसआईटी ने जब अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी तब ट्रस्ट की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद सभी 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। और अब ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका और नियत को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या बड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। इसलिए आज इस बहस का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चढ़ावा चंपत मामले में निष्पक्ष जांच होगी। तो पहले दो वक्ताओं को बुलाते हैं, कुछ खास संदेश आज के लिए, क्योंकि ये बहस ताऊ की अनुमति से अंजना जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी वक्तव्य प्रस्तुत करें साक्ष्यों के साथ, तर्क के साथ, केवल हवाई बातें न करें हम लोग। वाह वाह, बजाइए ताली जोर से। मतलब ये रोज वाली टीवी डिबेट की वही रटी रटाई बातें नहीं, एकदम फैक्ट्स के साथ बात कीजिए। चलिए स्वागत करते हैं अमितोष पारीक और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप यहीं रह जाए। आइए जोशी जी, आप दोनों को 90 सेकंड का टाइम मिलेगा। 90 सेकंड में आपको अपनी बात रखनी है, और जैसे ही मैं कहूं कि समय समाप्त हुआ तो समय चुप जाई हो जाएगा, नहीं तो ये लोग मार्क्स काटते हैं। चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले आप अमितोष जी इस विषय पर बोलेंगे। आपका समय 90 सेकंड का शुरू होता है अब। बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी। सबसे पहले शुरुआत में बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए कितना बड़ा खेल है। जो कल तक हम पे गोलियां चला रहे थे, जिनको राम में विश्वास नहीं था, जो राम मंदिर की जगह बाबरी की कसमें खा रहे थे, आज वो नए नए 3 दिन से राम भक्त बन रहे हैं और हमें कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उस विचार से आते हैं जिस राम के लिए रामचंद्र गुप्ता ने गोली खा ली। हम उस विचार से आते हैं जिस राम के लिए दिगंबर अखाड़े ने गोली खा ली। हम उस राम से आते हैं जिसके लिए कोठारी बंधुओं ने गोली खा ली। लेकिन वो थे जो लगातार तरह से हम पे गोली मारते रहे। पूछिए, चंदे से पहले अपनी गोलियों का हिसाब दीजिए। पूछिए कि पहले से हमारी मृत्यु का हिसाब दीजिए, लेकिन वो हिसाब नहीं मिलेगा। क्यों आ रही नई नई बातें ये, और कहां से आ रही नई बातें? जिस दिन पहले दिन ट्वीट हुआ उसके रात को परिवहन पांडे ने ट्वीट करके बोला कि ऐसी तो कोई खबर ही नहीं है। उसके बाद में ट्रस्ट ने एसआईटी जांच की मांग करी। इनको एसआईटी पे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन ये कोर्ट नहीं जाते। उसके बाद ही बोले जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, कोर्ट नहीं जाएंगे। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए, कोर्ट नहीं जाएंगे। पीआईएल लगनी चाहिए, पार्टी नहीं बनेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना चाहिए, पार्टी नहीं बनेंगे। लेकिन क्या करेंगे? आपकी मेरी आस्था को आहत करेंगे, राम को कटघरे में खड़ा करेंगे, राम जन्मभूमि के ऊपर में बात करेंगे, लेकिन उसको चैलेंज नहीं करेंगे। एक सवाल उठता है, एसआईटी जांच खराब क्यों है? एसआईटी जांच पे निसंदेह हमें शक क्यों है? 2024 के अंदर में केदारनाथ बद्रीनाथ कमेटी के ऊपर में भी सेम आक्षेप लगा था कि वहां से सोना चोरी हुआ। एसआईटी गठित हुई और सब क्लीन चिट पाया गया, लेकिन इनको उस पर विश्वास नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से समय समाप्त हुआ। भाई ओपनिंग बैट्समैन ने बैट में ठीक ठाक दम दिखाया है। अब जोशी जी आप पर पूरी जिम्मेदारी है,
आप इस तरफ से बोल रहे हैं तो चढ़ावा चंपत में निष्पक्ष जांच होगी, ये आज का विषय है और आपका समय शुरू होता है अब। देखिए अंजना जी, देश ये देख पा रहा है कि जो ये वार है ये हमारी आस्था पर वार है। ये हम लोगों के लिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी का विषय नहीं है। ये मुझे लगता है कि हमारी आस्था और जो कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये हमारे राष्ट्रवाद पर हमला है। और बड़ी आश्चर्य हो रहा है देश को कि हमारे बिना एफआईआर लिखे हुए एक किस प्रकार की एसआईटी की जांच होगी। देश इसको संदेह की दृष्टि से देख रहा है और युवा भी इसको दृष्टि से देख पा रहा है संदेह के। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और राम मंदिर पर गाज क्या क्या गिरी है, ये कोई पहली गाज नहीं है। जमीन घोटाला इनके लोगों ने करा, वहां पर टपकती छत इस देश ने देखी, राम रसोई बंद इनके कार्यकाल में हुई, चढ़ावा चोरी इनके काम में हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूं उसके बाद जिन पर आरोप है चंपत राय जी का, जो आज छाए हुए हैं, और किस वजह से छाए हुए हैं कि ये चोरी पर छाए हुए हैं, और उन पर किस प्रकार का आरोप साधु संत ने लगाने का काम करा, किस प्रकार उनके शौकों का, हालांकि हम लोग समाजवादी किसी के शौक पर नहीं आते, लेकिन जो उनके शौक हैं वो भी किस प्रकार के आए हैं, ये भी देश और प्रदेश समझ रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो अनैतिक प्रकार के कार्य करता हो उसको अध्यक्ष बनाएंगे। और इन्होंने बात करी थी गोली चलाने की, उसी निपेंद्र मिश्रा को जिसने गोली करने देने का आदेश करा, उसको राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाने का काम इन लोगों ने करा। किस प्रकार की दोगली बातें करके देश को शर्मसार करने का काम आप कर रहे हैं। क्यों निपेंद्र मिश्रा को बनाया, क्यों चंपत राय को बनाया, यौन शोषण करने का आरोप। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। जबरदस्त। शुरू में एकदम स्लो खेलना शुरू किया, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी तो लास्ट होते होते कमाल ही कर दिया। कोई सवाल था? प्रश्न उठाने वाले पर प्रश्न उठाकर आपने वक्तव्य तो दिया पर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। निष्पक्ष जांच होगी इसके पक्ष में आपने कोई दलील नहीं दी, और प्रोफेसर साहब भी अटैक में लगे रहे। नहीं होगी इसके लिए कोई दलील नहीं। मोशन फिर से आपको पढ़कर सुना देते हैं। चढ़ावा चंपत मामले में निष्पक्ष जांच होगी, क्वेश्चन मार्क। आप कह रहे होगी, आप कह रहे नहीं होगी, तो क्यों नहीं होगी? क्या दलील है वो तो दीजिए उस पर जल्दी से, एकदम छोटा सा रिबटल जो सवाल है उनका उस पर। ये निष्पक्ष जांच जब होती है, आप किसी थाने के अंदर में जाते हैं, कौन करता है इसकी कार्रवाई? एक थाने का इंचार्ज करता, तब जांच सही होती। लेकिन उसकी इसी मामले को देखते हुए, हिंदुओं की आस्थाओं को देखते हुए 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स को इसके अंदर में जांच में रखा गया। आपको लगता है स्वतंत्र व्यक्ति है, लगता है निष्पक्ष जांच नहीं होगी। आर्टिकल 32 और 26 का आपके पास प्रावधान है, चले जाइए उसको चैलेंज कर दीजिए। तो क्या अंजना जी के आके पास बोलेंगे कि नहीं नहीं निष्पक्ष जांच नहीं होगी? तो अंजना जी क्या करेंगी उसमें? आपका दुपट्टा चोरी होगा तो क्या करेंगे? अंजना जी के पास आके बोलेंगे क्या? थाने में जाएंगे। लेकिन वहां नहीं जा रहे हैं, लगातार मीडिया ट्रायल दे रहे हैं। निष्पक्ष जांच होना यही स्वतंत्रता का अधिकार है, यही यहाँ की डेमोक्रेसी है, यही लीगल प्रिंसिपल है, और यही अगर आपको लगता ही नहीं है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। अंजना जी, हमारा मानना है कि इसमें निष्पक्ष जांच नहीं होगी, क्योंकि ये बड़ी मछलियों को बचाने का जो प्रयास है वो साफ देश को दिखाई दे रहा है। ये कह रहे हैं हमारे पास प्रूफ नहीं है, देश के पास प्रूफ भी है। 2 करोड़ रुपया कैश बरामद हो गया है। कहाँ है? और किनसे हुआ है? नहीं, रुकिए सुनिए इसे। 2 करोड़ रुपया कैश बरामद हो गया है। वहां के एम्प्लॉइयों से किस किस के अंदर, गोबर के अंदर तक भी आप पैसा छुपाने का काम कर रहा है। देश का युवा, आप देश को बरगलाई तो रहे। 2 करोड़ नौकरी के नाम से इनसे वीडियो ले लीजिए। 15 लाख रुपए अकाउंट में आने के नाम से देश को बरगला रहे। हमारे बच्चों की परीक्षा के नीट की लीड कर रहे हैं। आप देश को बरगलाने के अलावा कर नीट पर आ गए। मैं पूछना चाहता हूँ, राम भक्तों का थोड़ी सी देर दीजिए, ये पीडीए पे आ जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के युवाओं पीडीए पे भी पे, और एक मुझे बड़ा गर्व होता है इस देश के युवाओं पे, जैन जी पर। अब सीबीएसई में भी जो इन्होंने भ्रष्टाचार करा, वो जैन जी ने उसको क्लियर करने का काम करा। अब देश का जैन जी आपको आपका आईना दिखाने का काम कर रहा है। नहीं, विषय अरे अभी पीडीए पे भी आएंगे। 2 मिनट रुको। एफआईआर, चंदा, वीडियो, पीडीए, यही इनका है, और फिर आ जाएंगे यूपी के चुनाव पे। और इसीलिए राम जन्मभूमि है। चक्रपाणी जी, कोई सवाल जो आपके मन में आ रहा हो? देखिए, हमें लगता है विशेष रूप से हमें इस पे तर्क नहीं देना चाहिए कौन सही है, हमें देना चाहिए क्या सही है। आप जैसे बोल देते हैं कि नृपेंद्र मिश्रा भाई उन्होंने गोली चलवाई, तो नृपेंद्र मिश्रा को तो आपने ही ट्रस्ट में रखा ना, सरकार ने ही ट्रस्ट में रखा ना, तो इस बात को तो ध्यान रखना चाहिए। तो दूसरे पे कभी भी हम आरोप लगा रहे हैं तो इस चीज़ को देखें, उससे पूरे देश के और विश्व के राम भक्त प्रभावित हुए कि जिसपे गोली चलाई गई उसी को रख लिया गया, ट्रस्ट में जगह दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं मनहतात है। मेरा मानना है कि उसकी निष्पक्षता से कैसे जाँच हो, इस पर वो करिए, ताकि राम मंदिर कम से कम उसको विवादित ना किया जाए, उस स्थान पर
भ्रष्टाचार के जो बार बार औरों को भी मौका मिल गया। छोटा सा जवाब। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे लोग आरोप लगाने लगे जो खुद ही सनातन के विरोधी हैं। तो ये मौका आपने दिया है, तो इसलिए हमें लगता है उसको तुरंत जितना हो सके हटाना चाहिए। सबसे पहली बात, सम्मान है स्वामी जी का, लेकिन सरकार ने नृपेंद्र मिश्रा को ट्रस्ट में नहीं रखा है। ट्रस्ट एक ऑटोनोमस बॉडी है और वो पब्लिक बॉडी नहीं है। मंदिर जो है उस ऑटोनोमस बॉडी के अंडर में आता है। दूसरी बात, नृपेंद्र मिश्रा ने गोलियां नहीं चलवाई। कौन सा अधिकारी गोली चलवाएगा भाई? जिस अधिकारी जिस नेतृत्व के अंदर में होगा, मुलायम सिंह यादव के अंदर में, उसके आदेश की पालना करना अधिकारी का काम है, ना कि उस पर गोलियां चलवाना। तो मुझे लगता है नृपेंद्र मिश्रा कंस्ट्रक्शन कमेटी के अध्यक्ष है, जैसे भुवनेश जी ने कहा, गलत कहा था। वो ट्रस्ट के अध्यक्ष नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन कमेटी के अध्यक्ष हैं। ये सारी जितनी नैरेटिव है सब और सब राम जन्मभूमि पे आके क्यों टिकती? कार्तिकेय दीपम में तो ये जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के अगेंस्ट चले गए, वहां पे काले पट्टे बांध लेते हैं। यही राम जन्मभूमि के दिन में अयोध्या का जजमेंट आया था, तब भी काले पट्टे बांध के सरकार के गए थे। मुझे लगता है हमें इनसे बचना चाहिए। ये सूडो सनातनी है, सूडो राम भक्त है, ना कि राम भक्त। ठीक है, अब दो सवाल हैं। आप मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? अगर वाकई उनके कहे बिना नृपेंद्र मिश्रा ने किया था तो उसके खिलाफ एक्शन लेते। वो एक सेकंड, तो ये माना जाए ना कि उनकी सहमति थी गोली चलाने के लिए। दूसरा सवाल, आपने जो ये 2 करोड़ का नंबर कोट किया है, मैंने भी अपनी रिसर्च टीम को कहा, किससे बरामद हुए हैं 2 करोड़? कहां बरामद हुए हैं? पहला विषय तो आपका नृपेंद्र मिश्रा को बताइए। आज सब लोग गूगल पे, अभी आपने भी रिसर्च करी है, आप लोग देखिएगा राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, अभी पता चल जाएगा कौन सच यहाँ पे बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। पहला विषय। दूसरा, हमारे जो साथी हैं विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने कहा आदेश देने का काम मुलायम सिंह जी का था, उन्होंने इंप्लीमेंट करने का काम करता। वीडियो सोशल मीडिया पे है नृपेंद्र मिश्रा जी का, मैं कहेंगे तो मैं भी दिखा दूंगा। सोशल मीडिया के में नृपेंद्र मिश्रा ने खुद कहा कि वो आदेश मेरा था, माननीय मुलायम सिंह जी का आदेश नहीं था। सोशल मीडिया पे तैर रहा है वो, ये छुपाव नहीं कर पाता। ये इसीलिए तो मैं कहता हूं ये हर समय जुमलेबाजी नहीं चलती है। आजकल का जैन जी पढ़ा लिखा हुआ है। और तीसरा प्रश्न आपने मुझसे जो कहा है, मैं आपने कहा पैसों की पकड़ में, मैं कहना चाहता हूं ये सब आंकड़े सोशल मीडिया से जो चल रहे हैं, आप आज के जमाने में सब लोग जानते हैं। हम लोग मीडिया में, सोशल मीडिया में पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, देखते हैं, चीजें हैं गूगल से, सब तो बच्चे पता नहीं है? नहीं, आपको पता नहीं है? मैं ऐसे नहीं लाया। बताइए। नहीं, हम लोग हम लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, हम लोग इस तरह की बातें नहीं करते। ये देखिए, अभी ने कहा गूगल खोल के देख लीजिए, मैंने गूगल खोल लिया। इनकी बात मानते सम्मानित बड़े हैं। महंत नित्य गोपाल दास इज अ प्रेसिडेंट ऑफ राम जन्मभूमि ट्रस्ट, ना कि नृपेंद्र मिश्रा। अभी इनकी कहने पे चलते, हम तो छोटे हैं इनसे। आप भी देख लीजिए। आपके पास कोई अलग वो कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन है, मैंने भी अनेकों बार उनके इंटरव्यू किए हैं। राम मंदिर कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र थे। आइए अगले 2 जो कंटेस्ट, आइए अभय दुबे जी। अभय दुबे जी बीच बीच में ऐसे कर रहे थे, हाँ कर रहे थे, तो लगता है कुछ फैक्ट्स लेकर आ जाओ। अभय दुबे आइए, जल्दी से आइए। सूर्य मैथिल जी, इस विषय पर दोनों के, सूर्य मैथिल जी आपसे शुरू कर रहे हैं। चढ़ावा चंपत मामले में निष्पक्ष जांच होगी, इस विषय पर बोलने का आपका 90 सेकंड का समय शुरू होता है। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और सभी को जय श्री राम। देखिए, आज जो विषय चल रहा है, जो भी नैरेटिव चलाया जा रहा है, वो ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि राम मंदिर जो न्याय प्रशासन है वहां पर घोर करप्शन है। 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़ तक का आंकड़ा इन लोगों ने दिया। जिन लोगों ने कहा कि राम जी का तो अस्तित्व ही नहीं है, रामलला विराजमान तो कभी इस दुनिया में आए ही नहीं थे, और दूसरे वो थे जिन्होंने राम भक्तों के सरों में गोली मारी और उनको बांध बांध के सरयू जी में बहा दिया। मैं यहां पर 2 चीजें रखना चाहता हूं। पहला, हमारे को और पूरे देश को और पूरे विश्व को विश्वास है श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर और श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर। और योगी आदित्यनाथ जी ने हुंकार भरी थी अयोध्या जी में खड़े होकर, उन्होंने कहा था कि यदि इस एसआईटी में कोई भी पकड़ा जाएगा तो उसका दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा, कोई भी जो है अपराधी बच के नहीं जाएगा। मैं 2 तस्वीरें यहां दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर, यह तस्वीर सोशल मीडिया पे तैर रही है। यह है वो काग भुसंडी जी को, जो चंपत राय जी को ये दी गई थी, चढ़ाया गया था भगवान श्री रामलला विराजमान के मंदिर में, और इसके लिए कहा गया कि ये काग भुसंडी जी तो अब बेच दिए गए, इनको गला दिया गया। मैं दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं। ये कार सेवकपुरम के अंदर वहीं पर इन काग भुसंडी जी की प्रतिमा की पूजा हो रही है। तो ये समय समाप्त हो गया। ये जो जांच, ठीक है, इनका मेन आर्ग्यूमेंट है कि जो नैरेटिव है वो गलत है। अब इस विषय पर कि क्या चढ़ावा चंपत मामले में निष्पक्ष जांच होगी, आपका 90 सेकंड का समय शुरू होता है। अभय जी, अब सभ्यता की संहिता और रघुकुल के रत्न मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों में नमन।
राम लला हम आएंगे और चंदा हम ही चुराएंगे। बुनियादी रूप से ये नारा था इनका। ये नकली राम दुलारे हैं, ये चंदा चुराने वाले हैं। लूट मचा दी देश में राम भक्त के भेष में। मुझे इस बात का दुख हुआ, बहुत न्याय की बात की और आज हमने रखा एक तर्क दिया कि क्या न्याय मिलेगा। आप जानते हैं उस एसआईटी ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट किसको सौंपी? जो उस ट्रस्ट में व्यक्ति है, जिस ट्रस्ट पर आरोप है, उसी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को जांच सौंप दी। तो क्या जांच की निष्पक्षता बरकरार रहेगी? मैं पूछना चाहता हूं। यह प्रश्न आज का नहीं है, जब से राम मंदिर का आंदोलन चालू हुआ। जानते हैं क्या आरोप लगा? 700 करोड़ रुपए के स्कैम का आरोप लगा। और आरोप लगाने वाले कौन थे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1990 मार्च में इनको एक नोटिस दिया। नोटिस देने वाले ये इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया। विश्व बंधु गुप्ता जी ने इनको नोटिस दिया। क्या किया जानते हैं? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, इन्होंने कहा कि हम आपकी सरकार गिरा देंगे अगर इस अधिकारी को आपने ट्रांसफर नहीं किया। उस अधिकारी का तमिलनाडु में ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस है, ये इनकी सच्चाई है। निर्मोही अखाड़े ने प्रधानमंत्री को 2015 में पत्र लिखा कि 1400 करोड़ रुपए का स्कैम इन लोगों ने किया है। 825% बढ़ा करके जमीन रामलला के नाम पर, राम मंदिर निर्माण के नाम पर बेची गई। जिनका भूषण जी का जिक्र कर रहे थे, 3000 करोड़ रुपए नपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि हमने एकत्रित किए समय समाप्त निर्माण के लिए। समय समाप्त हो। और कम से कम 2000 करोड़ रुपए का ये स्कैम है। आगे डिबेट में मैं इस बात को दस्तावेजी प्रमाणों के साथ सिद्ध करूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा। दोनों ने, मिडिल ऑर्डर ने जबरदस्त पारी खेली है। कोई प्रश्न? मैं दोनों विद्वान पहले पूछूंगा, वन लाइनर। हम लोग बात को बार बार जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि पैसा बरामद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ या ना? हाँ या ना में ऑब्जेक्टिव सवाल है। बिल्कुल। और अगर होना चाहिए तो हंटर की चोट होना चाहिए, या पहले हम जर्मनी और लंदन से एक्सपर्ट बुलाएंगे तब करेंगे हम? हमें देखिए आप आदरणीय, मैं बहुत सम्मान करता हूं विक्रम सिंह जी का, और मेरा ऐसा मानना है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जैसा कि श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा, हुंकार भरी, और देश के करोड़ों राम भक्त यहां जितने भी बैठे हैं वो सभी, और जो देख रहे हैं वो सभी, वो भी चाहते हैं कि आखिर रामलला विराजमान के मंदिर में यदि किसी ने चोरी की है तो उसको उस पाप का जो है पूरा का पूरा जो है सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सर, दूध का दूध पानी का पानी आप कह रहे हैं, डाउट तो ये ना कि दूध में पानी मिला हुआ है। अब कैसे पता चलेगा? यही तो असलियत। मैंने आपको क्या दिखाया? कि ये जो चीज है कि आप कह रहे हैं काग भुसंडी जी को चुरा लिया गया, वो वहां पर पूजे जा रहे हैं। जो राम मंदिर कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में कहा कि वहां पर कोई सुरक्षा पैरेटस वाज नॉट इन प्लेस। वो खुद कह रहे हैं कि फ्रिस्किंग नहीं हो रही थी। ट्रस्ट के लोग ऐसे घुसते हैं, ऐसे निकलते हैं, कोई उनकी चेकिंग नहीं करता, फ्रिस्किंग नहीं होती। साहब, ये कौन सी व्यवस्था चल रही थी? किसके शह पे चल रही थी? कैसे ये आरोप लगा? ये राम मंदिर है जिसके लिए लोगों ने पैसा दिया। ये किसी के जेब से नहीं बना है, लोगों ने पैसा दिया है। इशू सीरियस है ना? अंजनी जी, बिल्कुल मैं सहमत हूं। मैं भी इस बात को स्वीकार कर रहा हूं। यदि वहां पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर है या वहां पर कोई फ्रिस्किंग हो रही है तो उसको सामने आना चाहिए। कितने का घपला हुआ, गबन हुआ, कौन जिम्मेदार है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आप सरकार की मंशा पे, आप एसआईटी की पवित्रता पे प्रश्न नहीं उठा सकते। वो लोग जो 22 वकील खड़े करके भगवान रामलला विराजमान के अस्तित्व को ही नकारते हो, कोर्ट में खड़े होके आज वो राम जो है राम नामी ओढ़कर आ गए क्योंकि 2027 में चुनाव है। अरे जब श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने हुंकार भर दी कि हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, घसीट के निकालेंगे, तो परेशानी क्या है? वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। अभय जी से किसी का सवाल है? नहीं अंजना जी, इन्होंने जो कहा ना, दूध चुराकर सारा पी गए, पानी पानी बचा है। जांच कौन करेगा? जांच कौन कर रहा है? अमेरिका से बुला लीजिए। अब आप ये देखिए, मैंने आपको आपको प्रमाण दिया, बांग्लादेश से बुला लीजिए, आपको प्रमाण दिया, पाकिस्तान से बुला लीजिए। पाकिस्तान नहीं जाए तो पेट में दर्द होने लगता है इनको। तकलीफ ये है, मरोड़ उठते साहब इनके। पाकिस्तान के बगैर इनकी बात अधूरी होती है। मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के संदर्भ में सीधा सा प्रश्न किया। हम लोगों ने पूछा कि साहब ये बताइए, आपने उसी व्यक्ति को जांच के दस्तावेज सौंप दिए जिस पर चले नपेंद्र मिश्र,
सरयू को रक्त रंजित करने वाला वो आदमी है। एक पॉडकास्ट में उसने स्वीकारा, चुप रहिए, एक पॉडकास्ट में उसने स्वीकारा कि मेरे आदेश से गोलियां चलाई गई। मुलायम सिंह को नहीं पता था, ये उसने एक पॉडकास्ट में स्वीकारा। दूसरी मेरी बड़ी बात, वो कंस्ट्रक्शन कमेटी का चेयरमैन है ना साहब, आरोप लग रहे हैं मीडिया में कि 40% कंस्ट्रक्शन में पे घूस खाई गई। तो क्या एसआईटी ने पूछताछ की नपेंद्र मिश्र से? आपको जानकर आप हतप्रभ रह जाएंगे। केंद्र सरकार के एक सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर उस ट्रस्ट में है, स्टेट गवर्नमेंट का एक सीनियर आईएएस ऑफिसर उस ट्रस्ट में है। किसी एसआईटी के मेंबर ने उनसे पूछताछ की? क्यों पूछताछ नहीं की? अरे अखंड पाप में डूबे हुए हैं ये। मुझे बताइए, इस नोटिस को देने वाले आदमी का, वो अमेरिका से पढ़ के आया था, उसका पूरा इंटरव्यू है, गूगल पे जाकर देखिएगा, विश्व बंधु उपाध्याय का। उसने कहा अमेरिका से पढ़ाई की कि ताकि मैं भारत को सुधार सकूं, और इन दुष्ट लोगों ने भगवान के चंदे में चोरी के नोटिस को मुझे प्रताड़ना का एक तरीका निकाल लिया। मुझे सस्पेंड तक इन लोगों ने कराया। आज तक भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जानते हैं आप कहां है 1400 करोड़ रुपए? किसी को नहीं पता है। राम आंदोलन से लेके, राम मंदिर के निर्माण से लेके अब ये पाप कर रहे हैं। अरे इंडियन बुलियंस एसोसिएशन ने अपना स्टेटमेंट दिया, कहां है उनकी रसीद? अगर 200 किलो चांदी उन्होंने दी तो उनको रसीद तो देना चाहिए थी। काग भुसुंडी देने वाली भारद्वाज, वो मैडम कह रही है कि आज तक मुझे कोई रसीद, बार बार आग्रह करते रहे रसीद दीजिए। 3000 करोड़ रुपए नपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए हमको मिले। हमने 1500 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया, 1800 करोड़ रुपए उसमें लगेंगे। बाकी के पैसे कहां हैं? हिसाब कौन देगा? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अगर आस्था पर आंच आएगी तो तुम कहते थे कि कोई अदालत फैसला नहीं कर सकती। जनता की अदालत ने फैसला किया। अयोध्या से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तुमको हरा दिया, रामेश्वर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तुमने हरा दिया, चित्रकूट से भगवान राम ने तुमको हरा दिया, खाटू श्याम से भगवान राम ने तुमको हरा दिया। तब भी नहीं समझे, भगवान ने दंडित किया है। अब तुम लोगों की बारी है। जब तक इनको तुम दंडित नहीं करोगे, इनके पाप नहीं मिटेंगे। इनको सलाखों के पीछे जब भी सत्ता परिवर्तित होगी, हम आश्वस्त करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लामलला के मंदिर के साथ न्याय होगा और ये सलाखों के पीछे ताऊ के मन में लग रहा है कोई सवाल। मैं इन्होंने श्री मैथिल जी ने उपयोग किया एसआईटी के लिए पवित्रता शब्द का, कि एसआईटी की पवित्रता पर प्रश्न ना करें। कृपया पवित्रता वर्ड की पवित्रता रहने दें, एसआईटी से ना जोड़ें। और दुबे जी, मैं ये कहना चाहूंगा, आपने वीवी गुप्ता वाला, बहुत विश्व बंधु गुप्ता वाला मामला उठाया, उसके बाद आपकी भी सरकार 15 साल रही, उसकी सुन लेते एक बार, उसकी क्यों नहीं सुनी गई? उसका पूरा इंटरव्यू देखिएगा। मैं बिल्कुल ठीक है, नहीं सुनिए, मैं उत्तर दे रहा हूँ ना, उत्तर तो दे लेने दीजिए मुझे। सवालों से तलाशी लीजिएगा मेरे उत्तर आ जाने के बाद। उसने इस बात को स्वीकारा कि उसके बाद सरकारों ने मुझे रिस्टेट किया, मेरे साथ ने पूरा इंटरव्यू तफसील से देखिएगा। हाँ, मैं इस बात को स्वीकारता हूं कि इस पर हमने एक्शन नहीं लिया। हमें लेना चाहिए था। हमको इस बात का आभास था कि ये फिर हमें रामद्रोही कहने लगेंगे। हम तो वचन की मर्यादा की रक्षार्थ अपने सत्ता को तजने वाले लोग हैं, और ये सत्ता की भूख मिटाते मर्यादा पुरुषोत्तम राम को धोखा देंगे। आ रही हूँ, आप यहाँ जाइए, जल्दी आइए, फटाफट, जल्दी। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या बीजेपी वही पारदर्शिता और जवाबदेही इस मामले में लागू करेगी जिसकी वो विपक्ष से मांग करती है? और अगर हाँ, तो क्या हम ये मान लें ऑडिट रिपोर्ट्स और इस केस की जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो आप सार्वजनिक करेंगे? कब तक हिंदू पक्ष और विपक्ष के झूले पे झूलता रहेगा? क्यों ना राम मंदिर, आज राम मंदिर का कंट्रोल सरकार के हाथ में क्यों है? क्यों ना एक बोर्ड बनाकर, हिंदू बोर्ड बनाकर राम मंदिर का कंट्रोल हिंदू बोर्ड के नाम क्यों नहीं कर दिया जाता है? ठीक है, नीले हिस्से से कोई? सर, मेरा आपसे सवाल है कि आज के टाइम पे रूलिंग पार्टी भी बीजेपी है और यूपी में भी बीजेपी है, तो राम मंदिर में चोरी हुई क्यों? बहुत अच्छा सवाल। चलिए, इसका जवाब दीजिए, उसके बाद से जनता को आपसे शुरू करते हैं। छोटा सा जवाब। देखिए, सबसे पहले तो जो पूछा गया कि क्या एसआईटी की जो रिपोर्ट होगी उसको सार्वजनिक किया जाएगा, बिल्कुल। देखिए, हम सबको श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जांच के ऊपर बिल्कुल भी शक और शुबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सनातन के लिए जीते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। हर जिले से माफिया को खत्म करके जिस प्रकार का कार्य उन्होंने पूरे विश्व में बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी ये काम हो सकता है, तो वो अपराधियों को जरूर पकड़ेंगे। दूसरी चीज जो अभी आपने बोला, चोरी हुई कैसे? जी, मैं उसी की बात करना चाहता हूं कि देखिए,
जो मंदिर ट्रस्ट है वो सरकार के अधीन नहीं है। पहली चीज, इस चीज को समझना पड़ेगा। वहां का जो न्यास है, उस न्यास के प्रशासनिक फेल्योर में यदि कहीं कोई लूपहोल है, उसी को जांचने के लिए पीएमओ ने भी इन्वेस्टिगेशन करवाई है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इन्वेस्टिगेशन कराई है। 150 पन्नों की जो बनी है प्रीलिम्स की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, 150 लोगों से वेरीफाई किया गया, 40 लोगों को शक के घेरे में रखा गया। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको इंगित किया गया, ये सब आपको और कैसे साथ ही पता है? साथ जो आपको 2 कैसे पता करोड़ है? रुपए को अगर ये confidential है, जो तो 10 आपको लाख इसकी रुपए को डिटेल 2 कैसे करोड़ पता है? रुपए बना रहे हैं, उन लोगों को जवाब देने के लिए वो रिपोर्ट सामने आएगी। अंजना जी, आप एक इंतजार छोटा कीजिए। सा छोटा सा रिमार्क। मैं तो हतप्रभ हूं साहब, अभी तो कह रहे थे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, उसके इंटरनल इश्यूज कैसे पता इनको? आएगी, सामने आएगी इसका अर्थ सर। है कि वो संदेह के घेरे में हैं। इसका अर्थ है कि इन लोगों ने अपने दफ्तर में वो रिपोर्ट तैयार की है। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ पाप पर पर्दा डालने के लिए काम हुआ है। जो राम भक्त होगा, जो सच्चा राम भक्त होगा, इन 4 लाइनों में मेरे साथ, मैं तो आपके तरह बहुत अच्छा नहीं गाता हूं, बच्चों को मैंने सुना भी बाहर बैठकर बहुत खूबसूरत गा रहे थे, तो कम से कम ताली बजा दीजिएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना गुन का, चंपत चंदा खाएगा। जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा। राम नाम का दे के धोखा, सत्ता को हथियाएगा। दिया राम का चरण पदूका, चंपत चट कर जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। तो ये भूषणी जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी दंडित करेंगे इनको, हम आश्वस्त हैं पूरी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। वो पूछिए। सूर्या जी से मेरा देखिए प्रश्न है कि बार बार आप प्रधानमंत्री मोदी जी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ले रहे हैं। देखिए उनका तो प्रश्न ही नहीं है, उन पे तो हम लोग तो प्रश्न उठा ही नहीं सकते और उठा ही नहीं रहे। विश्वास है तभी तो प्रदेश में और केंद्र में सरकार है। सवाल इस बात का है कि जो हमारी आस्था के केंद्र मंदिर में अनियमितता हो रही है, उसकी बात हो रही है। कांग्रेस हमारे प्रवक्ता हैं अभय दुबे जी, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। राम पे कितना अच्छा भी राम पे वो भी सुना दिया, लेकिन ये बताइए कि राहुल गांधी जी राम मंदिर कब जाएंगे? और ये भी जा सकते, एक मिनट। और आप जो है, आप ही की सरकार ने भगवान राम को काल्पनिक कहा था वो सेतु विषय में, कोर्ट में एफिडेविट दिया था। तो उस एक मिनट दुबे जी, तो उस पे आखिर अगर जो आपका हृदय परिवर्तन हो गया, कई बार हो जाता है हृदय परिवर्तन, स्वाभाविक है, हो सकता है नृपेंद्र मिश्रा का भी हो गया हो, पहले गोली चलाए हो आज हो गया हो, लेकिन बात कर रहा हूं तो हो सकता है आपकी भी कांग्रेस की हृदय परिवर्तन हो गया हो, तो उस पर एक एफिडेविट देके माफी मांग लीजिए, हिंदू समाज शायद माफ कर देगा। तो ये मेरा वो था। चलिए दोनों दो लाइन का जवाब। बिल्कुल 2 लाइन का जवाब दूंगा। देखिए ये एक दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने किया कि हम लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संदर्भ में, हमने नहीं, जिस अधिकारी ने दिया था हमने उसको तत्काल हटा दिया। आप जानते वो राम सेतु परियोजना जिसके लिए एफिडेविट दिया था, आप तो जैनजी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी गए अन्नादुराई के जन्मदिन पर तमिलनाडु, और उन्होंने कहा कि मैं अन्ना का स्वप्न साकार करने आया हूं, इस राम सेतु को तोड़ने का संकल्प लेता हूं। और सेतु समुद्रम परियोजना उन्होंने प्रारंभ की, नीरी से उसकी जांच कराई। नीरी ने कहा कि बहुत बड़ी थोरियम की यहां पर लेयर है, इसको मत डिस्टर्ब कीजिए। तो उस समय अरुण जेटली जी गए नीरी के पास, उसको मॉडिफाई करा के लाए। ये बेसिकली राम सेतु तोड़ने का प्रोजेक्ट इनका था। आस्था के साथ ये कुठाराघात करते। हम तो वचन की मर्यादा की रक्षा, सत्ता का, जैसे मैंने कहा, भोग नहीं करते, त्याग करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी जी सच्चे अनुयायी है। राम मंदिर का प्रश्न पूछा, क्या जवाब देते मर्यादा पुरुषोत्तम राम को? अगर वो पूछ लेते कि मेरे काक भुसुंडी कहां है, तो क्या कहते बेच दिया इन चोरों ने? क्या जवाब देते रत्न जनित शिलाओं का कि वो रत्न जनित शिलाएं कहां है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को क्या जवाब देते? ये चोरों ने पूजन हो रहा है भाई। ये झूठी तस्वीर उठा आज भी पूजन हो रहा है। इनको महंगा पड़ेगा। श्राप आप, इसीलिए तो उन्होंने दंडित किया, नहीं तो दंडित नहीं करते अयोध्या में। इसकी वजह से राहुल जी नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा क्या जवाब देते हैं? अब आपके पास मौका है, आप में से कोई ऐसा हो जो गमछा अपना रंग बदलना चाहता हो, तो आप दूसरा गमछा लेकर वापस अपनी जगह पर बैठ जाइए, पहन और अच्छे से लपेट लिए।
भी बदलना है जाकर बदल लीजिए। हाँ। ब्लू भी जा रहा है उधर। वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। कितने बच्चों ने लाल गमछा लिया बदल कर? 1 2 3 4 5। कितने ने लिया नीला गमछा बदल कर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अभी तो भारी चल रही है जोशी जी की टीम। ठीक है, अब अपने आखिरी 2 जो कंटेस्टेंट्स उनको यहाँ पर स्वागत करते हैं। महंत नवल किशोर दास जी महाराज और साध्वी विश्वरूपा जी। थोक भाव से 3-4 लाल ले जा रही हो तो? अच्छा, अब लग रहा है कि मामला बराबर हो गया दुबे जी। महंत नवल किशोर दास जी, इस विषय पर कि क्या चढ़ावा चंपत मामले में निष्पक्ष जांच होगी, आपका समय 90 सेकंड का शुरू होता है अब। जय श्री राम। भारत माता की। सुन सुरेश रघुवीर सुवाऊ, निज अपराध रिसायन काहू, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। भगवान श्री राघवेंद्र का भव्य और दिव्य मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने और सभी संतों ने गांव-गांव जाकर के समाज को चेतना प्रदान की। 500 वर्ष का कलंकित ढांचा समाप्त करने के बाद भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। वो केवल एक पत्थर का मंदिर नहीं, हमारा आस्था का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है। भगवान श्री राम के लिए कहा, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका। निसंदेह हम परेशान जरूर हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में जिन दुष्टों ने इस प्रकार का कुकृत्य किया है, उन्हें कठोर से कठोर दंड मिलना ही चाहिए। पहली मांग हमारी ये है। और हमें विश्वास है उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी पर, क्योंकि योगी जी अकेले नहीं, उनके गुरु पूज्यपाद महंत अवैधनाथ जी महाराज, उनके गुरु महंतपुरी विजयनाथ जी महाराज, तीन उन पीढ़ियों ने गोरखनाथ की परंपरा की 3 पीढ़ियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया राम मंदिर के लिए। मुझे विश्वास है जब तक योगी लखनऊ में मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, एक भी रामद्रोही बच नहीं पाएगा। एक एक आने का हिसाब लिया जाएगा, चाहे वो कोई बना रहे, चाहे ट्रस्ट का सदस्य हो, चाहे कोई बाहरी व्यक्ति हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। बहुत अच्छा। कठोर दंड मिलेगा उनको। अच्छा, नीले गमछे वाले जो ये योगी जी की लाइन पर ताली बजा रहे थे, तो आपको क्या लगता है निष्पक्ष जांच होगी? जय जय श्री राम। 90 सेकंड शुरू होता है अब। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। देखिए, इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया हमारे मंदिर ट्रस्ट वालों ने, बहुत ही सीरियसली ले लिया है। और मैं तो लूट नहीं, डाका कह रही हूँ, डाका। ये कोई, मैं कह रही हूँ, आरोप कोई भी लगाए, प्रत्यारोप कोई भी लगाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसने गोली चलवाई, कौन आरोप लगा रहा है, कौन राम को मानता है, कौन नहीं मानता है। बात है आरोप क्या है, आरोप किस बात पर लगाया गया है, और उसकी जांच हो रही है। बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। देखिए, छोटी छोटी बातों को यहाँ ध्यान रखिएगा। दान पात्र की चाबी किसके पास थी? रमाशंकर यादव टिन्नू के पास। टिन्नू कौन है, इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है। निश्चित कहाँ गोबर में पैसे मिल रहे हैं, छुपाए गए हैं, ये बात है। और ये चोरी डकैती से भी ऊपर बात है, करोड़ों करोड़ों जो राम भक्त हैं उनकी आस्था की चोरी है, उनके विश्वास की चोरी है। इसीलिए आज हम सब यहाँ खड़े हैं। तो निश्चित रूप से जो भी जांच होगी निष्पक्ष होगी, परंतु साथ ही साथ मैं ये बात कहना चाहूंगी, जांच में कुछ खास नहीं मिलने वाला। जो इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं, उन्होंने बहुत कुछ ठिकाने लगा दिया है, निश्चित रूप से ठिकाने लगा दिया है। छोटी छोटी चीजें पकड़ में आ रही हैं और यही पकड़ में आएंगी, क्योंकि इतना बड़ा कार्य करने से पहले देखिए, सभी इतना बड़ा प्रबंधन है, इतना बड़ा पूरे विश्व की आस्था का केंद्र है राम मंदिर, और वहां पर सीसीटीवी कैमरे खराब हो जाते हैं, वहां पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है। ये सोचने का विषय है, ये कोई जानबूझकर नहीं हुआ है। समय समाप्त हुआ, बहुत अच्छा। दोनों क्लोजिंग बैट्समैन ने भी एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी अपनी बात कही। आप दोनों का धन्यवाद। अच्छा, सवाल है क्या? हाँ। हमारे पूज्य नवल किशोर दास जी महामंडलेश्वर जी से, देखिए, बाल कांड में लिखा है
कि जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करही तहाँ मारे सुबाहु डरहि। देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जहाँ जहाँ हवन यज्ञ अनुष्ठान होता था विश्वामित्र मुनि करते थे तो विघ्न डालने के लिए आ जाते थे। तो क्या ऐसा तो नहीं कि उसी तरह विघ्न डालने का प्रयास किया गया आस्था पे? ये आपकी बात बिल्कुल मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोई भी हो दंड मिलेगा, अब मिलना चाहिए। और हर व्यक्ति, और एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ कोई सनातन और गैर सनातनी की लड़ाई नहीं है, यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। और सब हर व्यक्ति चाहेगा कि कोई भी, यहाँ पे हर व्यक्ति हिंदू है, हर सनातनी है, हर राष्ट्रभक्ति है। तो यह विचार की बात है। तो क्या उस पर कार्रवाई कैसे हो कि जल्दी त्वरित रूप से वो हो? एक तो निवेदन ये कर रहा हूँ बड़ा स्पष्ट रूप से कि हमें योगी जी पर पूरा विश्वास होना चाहिए। योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं और वहाँ तुरंत उसका करते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो लोग आपत्ति लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो थाने नहीं जा सकते थे क्या? FIR क्यों नहीं कराई उन्होंने? चलिए जल्दी से अपनी जगह पर आ जाइए। आइए पहले दो कंटेस्टेंट्स जो है रिबटल राउंड जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। और अमितोष पारिक जी और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी। अमितोष पारिक जी, अब आपको सिर्फ 60 सेकंड मिलेंगे, तो जो जो बोलना है उसमें बोलिएगा और जैसे ही इशारा करें रुक जाइएगा। आपका 60 सेकंड का रिबटल, जिसमें बच्चों ने जो सवाल उठाए हैं या अपने अपने ऑपोजिट साइड से सुना, उस पर आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ना मैं गाना गा सकता उन लोगों के जैसे, और ना ही मैं यहाँ पर एक विरोधी राम विरोधी बन के राम भक्त बन सकता। फैक्ट्स के ऊपर मैं बात करते हैं। दो स्पेशल बात है, वो ये है कि सबसे पहले जब राम जन्मभूमि का आदेश हुआ था लॉ खोलने का, उस जज का नाम था जस्टिस कुमार कृष्ण मोहन पांडे। उसका समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को लिख के कहा कि इनने जो जजमेंट दिया है ये लॉ एंड ऑर्डर के विरोध है, इनका प्रमोशन रोक दिया जाए। आज वो राम जन्मभूमि के लिए आपके सामने खड़े होकर राम भक्त बन रहे, जिससे उस जजमेंट को रोक दिया गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, हबीबुल्लाह जो जम्मू कश्मीर कैडर के IAS हुए, उन्होंने किताब लिखी माय डेज विद राजीव गांधी ट्रिम्फ एंड ट्रेजेडी। उसके अंदर में लिखा गया कि मुझे पता ही नहीं था राजीव गांधी को कि कब तो ताला खुल गया और कब ताला बंद हो गया। उनको जजमेंट के बारे में कोई नहीं पता था। जिस तरह से इनको ही पता है कि नृपेंद्र मिश्रा को पता ही, मुलायम सिंह यादव को पता ही नहीं था कि कब गोलियां चल गई, उसी प्रकार से कांग्रेस को भी नहीं पता था। इन्होंने राम को मिथ कहा, एफिडेविट दिया, इन्होंने राम को माइथोलॉजिकल कहा, यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर आज राम जन्मभूमि के ऊपर में सिर्फ एलिगेशंस के आधार पर अपना एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये आप पर प्रश्न है, ये मेरे पे प्रश्न है, ये राम जन्मभूमि पे प्रश्न है। सत्य के आधार पर 500 वर्ष बाद राम जन्मभूमि जीती थी और सत्य के आधार पर समय समाप्त हुआ। चलिए अब आपका भुवन जोशी जी। देखिए, देश सवाल रह गया है सर, 2 करोड़ कहाँ मिला? जी जी, 2 करोड़। आपका 60 सेकंड का रिबटल राउंड शुरू होता है। अंजना जी, मैं उस लाइन को भी पढ़ देता हूँ जो आपने कहा कि 2 करोड़ रुपए की बरामदी हुई है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ किन किन लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणा। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रेस नोट है क्या? SIT रिपोर्ट का प्रेस वक्तव्य है क्या, या आपके द्वारा लिखा गया ChatGPT है? पहले तो ये सबको बता दो, उत्तर प्रदेश सरकार का वक्तव्य है क्या? अब लेट हिम स्पीक प्लीज। क्योंकि दिक्कत यहाँ पर है, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, दाल पूरी काली हो चुकी है। और जो लोग चंदे पे धंधा करते हो, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बहाने बीफ कंपनियों से चंदा लेते हैं, उनसे हम राम के मंदिर की रक्षा की क्या आशा कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से क्या इन्होंने बीफ कंपनियों से चंदा नहीं लिया? देश जानता है गाय के नाम पर राजनीति करने वाले लोग। और मैं आपसे बोला, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या था? यही तो था कि जिनसे आपने चंदा लिया उनको धंधा देने का काम करा। समय समाप्त हो गया, ताली बजा दीजिए। अब दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। अब क्या सवाल जवाब कीजिएगा? तो है जो है सब अपना अपना लाइन, यहाँ बैठिए, अपनी अपनी बात बोल रहे हैं सब, जिसको जो बोलना है। सूर्या मैथिल जी, अभय दुबे जी, आइए। रिबटल राउंड में आप दोनों को एक बार फिर 1-1 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें आपको अपनी बात रखनी है। दुबे जी पहुंच जाएं यहाँ, और आपका इस विषय पर बोलने का सूर्या मैथिल जी 7 सेकंड का समय शुरू होता है अब। रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। ये देखिए, अभी राम जी के नाम पे चौपाइयां सुना रहे थे, अभी कह रहे थे कि हम तो राम जी को मानते हैं, रोज पूजते हैं। यही वो लोग हैं। प्रियंका वाड्रा जी की तस्वीर जो है वो दुनिया ने देखी, पूरे इंडी गठबंधन की तस्वीर दुनिया ने देखी, जब एक हाई कोर्ट के जज ने ऑर्डर कर दिया कार्तिक दीपम जलेगा, उसके खिलाफ महाभियोग संसद में लाने के लिए ये सब लोग इकट्ठे खड़े हो गए। मतलब सनातन को डेंगू, मलेरिया, HIV कहने वाले लोग आज यहाँ खड़े होकर रामलला विराजमान के मंदिर में यदि कोई घोपला घोटाला हुआ, उसकी जांच चल रही है, उस जांच पे प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, यहां पर बहुत बार बात हो रही थी कि आपका नृपेंद्र मिश्रा जी वाली बात। यहां हमारे DGP साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे प्रत्यक्षम किन प्रमाणस्थी सामने बैठे हैं, अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश को लीड किया है, उनसे पूछिए ना, उनसे ये सब प्रश्न होना चाहिए कि क्या कोई अधिकारी अपनी मर्जी से बिगड़ सरकार के आदेश पर गोली चलवा सकता है क्या? सारा कैमरा विक्रम सिंह साहब पर फोकस कर दीजिए।
जो कानून का सवाल किया है, मैं काश में राजनेता होता तो जलेबी की तरह घुमा के वो जवाब देता, और जवाब आता ही नहीं आपके पास। लेकिन आपने स्पष्ट सवाल का स्पष्ट उत्तर ये है कि जो वहां सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है, चाहे हेड कांस्टेबल हो, थाना अध्यक्ष हो, देखता है कि अगर किसी अपनी या किसी और की जान माल बचाने के लिए बल प्रयोग है तो न्यूनतम बल प्रयोग धारा 34 से लेकर 44 भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप मिनिमम न्यूनतम बल प्रयोग वो नीचे का अधिकारी होता है। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, न डीजीपी से, न होम सेक्रेटरी से, न किसी से। लेकिन सर, गोली चलवाने के लिए, सैकड़ों राम भक्तों की हत्या करवाने के लिए तो आपको आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय से लेना पड़ेगा ना कि आप सबसे ज्यादा बल प्रयोग, एक्सीड बल प्रयोग अगर कर रहे हैं, सरों में गोली मार रहे हैं, तो आपको ऑर्डर तो लेना पड़ेगा सर। देखिए, पुलिस वैक्यूम में काम नहीं करती है। और जंजीरा सुन लो, आप लोग भी आईपीएस होगे, आप एक इकोसिस्टम में काम करेंगे, और इकोसिस्टम की लगाम किसके पास है? मुख्यमंत्री की। अभय जी, आपका अब 60 सेकंड का समय शुरू होता है। स्वामी जी महाराज ने जिक्र किया कि राक्षसों का मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो सुबाहु और मारीच को 400 कोस दूर फेंक दिया था और सुबाहु का वध किया, क्योंकि वो हवन में विघ्न डाल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी वही है, इनकी लंका लगनी चाहिए। और जब लंका लगाएंगे तो हनुमान जी से पूछेंगे हम कि लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। बोले कपि ही है राघव आगे। वो कहते कि भगवान राम मेरे हृदय में बोले कपि ही है राघव आगे, पीछे है पूछ रहस्य है भारी। राम हनुमान को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। तो भगवान राम के कारण सत्ता अर्जित किए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसा दंडित करेंगे कि ये फिर 60 और 70 वर्ष के लिए दरकिनार कर दिए जाएंगे। क्यों नहीं शंका करें? ये कहते हैं कि योगी जी पर और मोदी जी पर क्यों नहीं शक करें साहब? आपकी सत्ता की सरपरस्ती में लूट चली। हमने कहा कि जो रजिस्ट्री हुई 2 मिनट में 18-18, 20-20 करोड़ रुपए कमाए, कोई जांच कराई क्या? आदित्यनाथ जी ने सारे पाप पर पर्दा डाला। 2 सीनियर ऑफिसर थे, एक मोदी सरकार के अधीन, एक योगी जी के अधीन, उनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए साहब? दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए स्वामी जी, जल्दी से। महंत जी, आपका समय 60 सेकंड का शुरू होता है। नहीं, मैंने तो पहले निवेदन कर दिया इस बात का कि जिन लोगों ने किया है वो अपराधी हैं, घोर अपराधी हैं। और फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी पर हमें पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा धैर्य रखिए, और हम सबको धैर्य, इतना तो समय देना पड़ेगा कि कम से कम उसकी रिपोर्ट पूरी आ जाए। और पूरा रिपोर्ट आएगा, और किसी प्रकार का रिपोर्ट में गड़बड़ होगा तो हम लोग कहाँ गए? राम मंदिर बनवाने के लिए घर घर गली गली हम जा सकते हैं, तो राम मंदिर में विघ्न डालने वालों के लिए भी हम समाज में खींच कर ला सकते हैं। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी हद को पार करना पड़े, हम करेंगे। पर राम की अस्मिता पर और राम की मर्यादा पर कोई अंगुली उठाएगा, कोई वहां पाप कर्म करेगा, उसे नहीं करने देंगे। देश का एक भी साधु अखाड़े का जीवित है तब तक किसी भी सनातन विरोधी को चैन से नहीं सोने देगा, चाहे कोई बना रहे। यदि गलत हुआ है तो गलत करने वाले व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड मिलना ही चाहिए। नहीं प्रशासन देगा तो हमारे अखाड़े के नागा सड़क पर उतर करके ऐसे राम अपराधियों को हम दंडित करने का प्रयास करेंगे, कानून के दायरे में रह करके। वाह, हमारे धर्म के मैम, आपका समय लगा दो। आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है। जी, देखिए, हमारे सनातन धर्म की बहुत अच्छी खूबसूरती है। चाहे कोई कितना भी विद्वान हो, कितना भी बड़ा पंडित हो, अगर वो कुकर्म करता है, कोई गलत कार्य करता, तो उसे आज भी रावण नाम से जलाया जाता है। तो निश्चित रूप में जो मंदिर में है, मंदिर में जो आस्था मीन्स सीता का जो हरण हुआ है, जो चीर हरण इन लोगों ने कर दिया है, तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगी, और कमेटी पर इसलिए सवाल है, कमेटी पर इसलिए सवाल उठाया गया, जिम्मेदारी कोई ना कोई तो लेगा ही। अगर वहां प्रबंधक जो कमेटी है उसे आगे आना चाहिए था, कमेटी को भंग कर देना चाहिए था, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे चंपत राय जी को आगे आना चाहिए था और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। तब से ये लोग कह रहे हैं कि एफआईआर क्यों नहीं कराई, कौन कराएगा? अरे कमेटी आगे आती और वो निष्पक्ष जांच कराती, वो एफआईआर कराती, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम इसका आ सकता था। और हमारे तमाम दर्शक जो घर पर मौजूद हैं, आप भी टेलीविजन स्क्रीन पर आज तक पर आपको जो क्यूआर कोड दिख रहा है उसको स्कैन करके आप अपना वोट इस विषय पर डाल सकते हैं। चढ़ावा चंपत मामले में क्या निष्पक्ष जांच होगी? अगर आप मानते हैं कि हाँ, योगी आदित्यनाथ की एसआईटी जो उन्होंने गठित की है वो निष्पक्ष जांच करेगी, तो हाँ पर वोट डालिए। अगर आप मानते हैं कि नहीं होगी तो नहीं पर, और कह नहीं सकते वालों को तो आजादी है। इस बीच तीनों जजेस आपस में बात करके ये तय कर सकते हैं कि आज का बहस बाजीगर कौन बनेगा। तो चढ़ावा चंपत मामले में निष्पक्ष जांच होगी। अगर आप मानते हैं हाँ, तो हाँ पर वोट कीजिए।
जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी गठित की है। अगर आप मानते हैं कि एसआईटी निष्पक्ष जांच नहीं करेगी तो नहीं पर, और कह नहीं सकते वाले कह नहीं सकते पर क्लिक कर सकते हैं। आपको 60 सेकंड मिलेंगे वोटिंग के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सोच समझकर अपना वोट डालिएगा, इसी से तय होगा कि आज के इस मोशन में जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनमें से कितने लोगों को इस बात पर भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो टीम है वो निष्पक्ष जांच करेगी। और मामला एकदम ही एक तरफा होता हुआ दिख रहा है, जिसमें नहीं कहने वाले 53% हैं, आखिरी के 35 सेकेंड 54% और 34% सिर्फ हाँ कह रहे हैं, जबकि कह नहीं सकते वाले 13% हैं। अब ये भी इंटरेस्टिंग है, 13% यहाँ पर, हालांकि गमछे वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहे हैं सफेद गमछे वाला। चले इधर भी है बस, लेकिन 12% लोग कह रहे हैं, 13% की कह नहीं सकते, 34% और फिलहाल टीम विपक्ष इसमें जीतती हुई दिखाई दे रही है, जिसका साफ साफ ये मानना है कि चढ़ावा चंपत मामले में निष्पक्ष जांच होगी। समय समाप्त हुआ। 53% के साथ धूमन जोशी की टीम, अभय दुबे जी की टीम और साध्वी विश्वरूपा जी की टीम जीत गई है, जिसमें जनता ने ये कहा है, यहां पर मौजूद लोगों ने, कि चढ़ावा चंपत मामले में उनको नहीं लगा है कि निष्पक्ष जांच होगी। हमें बताएंगे स्वामी चक्रपाणी जी की आज का विजेता कौन है। सभी ने अच्छे अच्छे विचार दिए, लेकिन हम तीनों ने निर्णय लिया, इसमें 2 लोग जो हम लोगों ने 2 लोगों का नाम डिसाइड किया जो पक्ष और विपक्ष से अच्छे रूप में उन्होंने अपनी बात रखी है। तो और इस शर्त पे कि पूज्य नवल किशोर दास जी, महामंडलेश्वर जी निश्चित रूप से सजा दिलवाने के लिए आगे रहेंगे, जांच के लिए आगे रहेंगे, इसलिए प्रथम वक्ता हमारे महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी को। बहुत बहुत। और दूसरी उसी तरह आवाज उठाती रहेंगी दूसरे जगह, दूसरे नंबर पे विश्वरूपा जी को मैं वक्ता करूंगा। बहुत अच्छा, एक पक्ष और विपक्ष दोनों को, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बहस बाजीगर में जुड़ने के लिए। अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात, देखते रहिए आज तक।